अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। जब हम स्कूल से निकलते हैं यानी कि जब बड़े हो जाते हैं तो हम जब पीछे देखते हैं अपने माजी को देखते हैं। जो सबसे बेस्ट मेमोरीज होती है वो हमारे स्कूल के होते हैं। यानी कि बेस्ट जो मोमेंट होते हैं, बेस्ट लम्हे होते हैं ज़िंदगी के, वो स्कूल में होते हैं। सही, चाहे वहाँ के झगड़े हों, चाहे वहाँ के दोस्ती हो, चाहे जिस तरह के भी वहाँ के माहौल हो, सही हमारे बेस्ट जो लाइफ होती है वो स्कूल की होती है। डिफरेंस आज हम इस लेसन में एक बेस्ट स्टोरी पढ़ने वाले हैं, अपने ज़िंदगी के बारे में। सही है, बेस्ट मेमोरीज़ के बारे में। इसके साथ साथ जितने भी इंग्लिश के वोकैबुलरी होंगे, जितने भी ग्रामर होगा, और इसके साथ साथ किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है, ये भी इंशाल्लाह आप सीखोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। हमारी टाइटल का नाम है वो है कि स्कूल डेज़, यानी कि स्कूल के दिन। ठीक है, द बेस्ट मेमोरीज यानी कि सबसे बेहतरीन यादें। सही है, द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, बेस्ट सुपरलेटिव फॉर्म है गुड का। सही है, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, मेमोरीज कहते हैं यादों को। सही है, यानी कि यहाँ पे जिस तरह मैंने यहाँ पे उर्दू में ट्रांसलेशन लिखा है कि स्कूल के दिन बेहतरीन यादें। जो यहाँ पे मेन करेक्टर का नाम है वो है रोहन। ठीक है, कह रहा है कि रोहन ओ कप, रोहन जागा या सोने से उठा। ठीक है, टू इज़ मोम्स लाउड वॉइस, अपनी माँ की ऊंची आवाज़ से। सही है, मोम्स यहाँ पे आप देख रहे हो एपोस्ट्रोफी प्लस है, इसका मैंने खा के की। लाउड कहते हैं ऊंची, जैसे यहाँ पे उर्दू में इसका मीनिंग भी लिखा है। वॉइस कहते हैं आवाज़ को, यानी कि उसकी माँ की ज़ोरदार चिल्लाहट से, ज़ोरदार चिल्लाने से वो क्या उठी, रोहन उठी। और वो माँ की आवाज़ क्या थी कि यू आर लेट अगेन, आप एक बार फिर लेट हो, आप एक बार फिर देर हो। सही, यानी कि आपको एक बार फिर देर हुआ है। अगेन कहते हैं एक बार फिर, यानी कि दोबारा। तो क्या हुआ, ई जम्प्ड, उसने छलांग लगाई। ठीक है, किसने, रोहन ने। जंप मीन छलांग लगाई। आउट ऑफ द बेड, यानी कि बिस्तर से, यानी कि वो सो रहा था बिस्तर पे, उसकी माँ की आवाज़ आई तो क्या हुआ, बिस्तर से एक छलांग लगाई। थ्रू ऑन इज यूनिफॉर्म, वैसे अगर सिर्फ थ्रो का मैंने देखा जाए, थ्रू उसका मैंने फेंकना, बेसिकली एक फ्रेजल वर्ब है वहाँ पे थ्रोहान। सही है, थ्रोहान का मैंने जल्दी से जल्दी 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 कोई चीज़ पहनना। सही है, यानी कि टू पुट ऑन समथिंग वेरी फास्टली। सही है, सही है। तो उसने जल्दी जल्दी से अपने यूनिफॉर्म पहना। ठीक है, अपने जो है वर्दी पहने। एंड और रेन आउट, और निकल गया या भाग गया। ठीक है, रेन आउट और बाहर भाग गया, बाहर निकल गया। विद इज स्कूल बैग, अपने स्कूल के बस्ते के साथ। ठीक है, विद का मैंने के साथ इज़ बेसिकली एक प्रोनाउन है। इसका मैंने ये अब अपने। ठीक है, अगर यहाँ पे HER भी हो सकता था अगर रोहन एक लड़की होती। ठीक है, वो अपने स्कूल के बैग के साथ बाहर निकल गया। ऑफ ओपन, यानी कि आधा खुला था, यानी कि आधा उसका बैग खुला था, उसने बांधा नहीं था क्योंकि वो बहुत बड़ी जल्दी में था। ठीक है, खुला हुआ था। नो ब्रेकफास्ट, यानी कि उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, नाश्ता भी नहीं किया था। टुडे, आज, अगेन एक बार फिर, यानी कि आज भी उसने क्या किया था, ब्रेकफास्ट नहीं किया था। फिर आगे क्या लिखा हो डिफरेंस, यकीन करें स्टोरी जो है बिल्कुल हमें याद दिलाता है स्कूल के। सही है, बिल्कुल जितने भी वाक़यात होते थे हमारे स्कूल में, ये बिल्कुल सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फिर क्या हुआ, एज ई एंटर्ड, जैसे ही वो दाखिल हुआ, एंटर्ड मीन दाखिल हुआ, द क्लासरूम, यानी कि कमरे जुमात में, क्लासरूम कहते हैं कमरे जुमात में। रोहन जो है जैसे ही दाखिल हुआ कमरे जुमात में, इज़ बेस्ट फ्रेंड, उसकी सबसे अच्छी दोस्त, जिसका नाम क्या था, आर्यन था। विस्पर्ड, यानी कि सरगोशी की, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से बोला। किसको बोला, रोहन को बोला। क्या बोला कि डिड यू स्टडी, क्या आपने पढ़ाई की है। सही है, डिड यू स्टडी, स्टडी कहते हैं पढ़ाई करने को। ये बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट की इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या आपने पढ़ाई की है फॉर द मैथ टेस्ट, मैथ के इम्तिहान के लिए या मैथ के टेस्ट के लिए, यानी कि रियाजी का एक टेस्ट हुआ है, उसकी आपने तैयारी की है। ठीक है, यहाँ पे फॉर जो है बेसिकली एक जो है प्रेपोजिशन है इसका मैंने के लिए। ठीक है, तो इस पे रोहन क्या हुआ कि रोहन्स अर्थ स्किप्ड अ बीट, यानी कि रोहन का जो दिल था वो तेज तेज से धड़कने लगा। या आप एक कह सकते हो रोहन चौंक गया, क्योंकि उसको पता नहीं था कि मैथ का कोई टेस्ट है। तो रोहन का जो रिएक्शन था वो क्या था कि व्हाट टेस्ट, कैसा टेस्ट। ठीक है, क्या टेस्ट।
तो आगे क्या हुआ कि बिफोर आर्यन खुड रिप्लाई, इससे पहले कि आर्यन कुछ बोलता या जवाब देता, बिफोर मीन से पहले, आर्यन खुड रिप्लाई यानी कि रिप्लाई दे सकता या आप कह सकते हो कुछ बोल सकता, ठीक है। द टीचर यानी कि जो टीचर थी, उस्ताद थी, ठीक है, वॉकड इन, अंदर आ गया, वॉक इन मीन अंदर आना, वॉकड इन वो अंदर आ गया, विद आ स्टॉक ऑफ पेपर यानी कि कागज़ात की बहुत बड़ी गुठड़ी के साथ, स्टॉक कहते हैं बहुत से, ठीक है, पेपर्स यानी कि कागज़ात यानी कि बहुत से पेपर के साथ आ गया, ठीक है। और क्या कहा कि सरप्राइज टेस्ट, अचानक टेस्ट, अचानक इम्तिहान, यानी कि इसके बारे में आपको कोई स्टडी कोई जो है मालूमात नहीं है, वे उस तरह के टेस्ट हैं, सही है। शी अनाउंस्ड, उसने ऐलान किया, अनाउंस कहते हैं ऐलान करने को, जिसको हम डिक्लेयर भी कहते हैं, ठीक है, ऐलान किया। तो क्या हुआ कि रोहन स्टेयर्ड, रोहन ने घूर घूर के देखा, ठीक है, क्या देखा, एट द पेपर यानी कि पेपर को देखा, क्लूलेस टोटली बेखबर था, या आप ये कह सकते हो कि उसको कोई आइडिया नहीं था कि इस पेपर में क्या लिखा हुआ है या किस चीज़ की टेस्ट है या सवालात कैसे होंगे, हमें तो पता ही नहीं, ये सारे चीज़ें जो है उसके माइंड में था, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्लूलेस। तो फिर क्या हुआ, आर्यन सडनली यानी कि आर्यन छुपके से क्या किया, मूव्ड यानी कि नज़दीक ले आया, या आप कह सकते हो लाया, इस आंसर शीट, अपने आंसर शीट को यानी कि जिस पे वो जवाब लिखा था, क्लोज़र यानी कि नज़दीक ले आया, यानी कि आर्यन जो था वो उसका दोस्त था, रोहन का दोस्त था, उसने अपने आंसर शीट को उसके करीब ले आया ताकि वो लिख सकें। तो क्या आगे लिखा कि ट्रू फ्रेंडशिप, सच्ची दोस्ती इन एक्शन यानी कि सच्ची दोस्ती हरकत में था, ठीक है, यानी कि सच्ची दोस्ती बेसिकली यही होती है कि उसको हेल्प कर रहा था, ठीक है। इसके बाद यानी कि रिसेस टाइम कि एट लंच यानी कि दोपहर के खाने के टाइम, द रियल फन जो असली मज़ा था, बिगेन यानी कि शुरू हुआ, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। द बॉयज़ यानी कि लड़के यानी कि छोटे बच्चे, एड प्लान्ड यानी कि मंसूबा बना चुके थे, ठीक है, ये क्या है, ये जो है पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है, ठीक है। किस चीज़ का, अ क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच का। इन द कॉरिडोर, राहदारी में यानी कि एक छोटा सा जगह है वहाँ पे, ठीक है, इसको हम गुज़रगा भी कहते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि द गेम एट जस्ट स्टार्टेड यानी कि जो खेल था, जो गेम था, अभी भी बिल्कुल अभी जो है वो शुरू हो चुका था। डिफरेंस आप यहाँ पे देख रहे हो, ऐड लिखा हुआ है, फिर स्टार्टेड है यानी कि स्टार्ट की थर्ड फॉर्म, ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि ये कौन सी टेंस है, ये जो है ये पास्ट परफेक्ट की टेंस है, ठीक है, यानी कि जो खेल था वो अभी शुरू हो चुका था। व्हेन, जब, समवन शाउटेड, तो किसी ने चिल्लाया, शाउटेड मीन चिल्लाया, क्या चिल्लाया कि प्रिंसिपल सर इज़ कमिंग, यानी कि प्रिंसिपल सर जो है वो आ रहा है, सही है, प्रिंसिपल सर इज़ जो आ रहा है, ये जो है ये डायरेक्ट स्पीच है, सही है, क्योंकि इसको उसने खामा में बंद किया है, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे देख रहे हो प्रिंसिपल सर इज़ कमिंग, ये क्या है, ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस की सेंटेंस है, सही, ये आपका सब्जेक्ट है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, ये इसका मैन वर्ब है विद ING, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल सर जो है वो आ रहा है, एवरीवन यानी कि हर एक, रेन बागे, ठीक है, इन डिफरेंट डायरेक्शन, मुख्तलिफ सिमतों में, मुख्तलिफ अतराफ में, यानी कि जब उन्होंने सुना जो है प्रिंसिपल आ रहा है तो सब जो है मुख्तलिफ अतराफ में भाग गए, ठीक है, क्योंकि सब डर गए। तो वहाँ पे क्या हो कि रोहन जो मैन करेक्टर था, स्टिल होल्डिंग, अभी भी पकड़ा हुआ था, ठीक है, स्टिल मीन अभी भी, अभी तक, या कह सकते हो ओल्ड मीन पकड़ना, पकड़ा हुआ था, द बैट यानी कि बैट को, स्टफ्ड ठूस लिया था, इट इट इनसाइड इज शर्ट यानी कि इसको क्या किया था, ठूस लिया था अपने कमीज़ के अंदर, ठीक है, एंड और क्लच्ड और पकड़ा था, ठीक है, इज स्टमक अपने स्टमक को या अपने पेट को या अपने मैदे को, स्टमक का अगर डायरेक्ट मीनिंग देखा जाए इसको मैदा कहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इसको पेट कहेंगे, सही है, यानी कि अपने जो है स्टमक को पकड़ा हुआ था, लाइक जैसे, ई वॉज इन पेन जैसे वो दर्द में था, ठीक है, पेन कहते हैं दर्द को। तो फिर क्या हुआ, द प्रिंसिपल यानी कि जो प्रिंसिपल था, गेव हिम अ शार्प लुक, क्या हुआ, उसको एक तेज़ नज़र से देखा, यानी कि बड़े गुस्से के अंदाज में उसको देखा, ठीक, बट लेकिन
वॉक्ड पास्ट यानी कि उसके करीब से गुजर गया, सही है। फिर क्या हुआ कि द मोमेंट यानी कि द मोमेंट ई वॉज गॉन, जैसे ही वो चला गया, वो लम्हा जैसे ही वो चला गया, ठीक है। द दे ऑल बर्स्ट इनटू लाफ्टर, वो सब, दे मतलब वो यानी कि जितने भी बच्चे थे, ठीक है, ऑल यानी कि सब, बर्स्ट इनटू लाफ्टर यानी कि ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। देन फिर केम डिज़ास्टर, फिर तबाही आ गई। वो तबाही क्या थी? वो तबाही क्या थी? द पीटी पीरियड। वाकई में हमारे दौर में यही पीटी जो पीरियड थी, जिसमें पीटी सिखाई जाती थी, यही सबसे तबाही वाला जो था वो पीरियड था, सही है। उसमें क्या था कि 5 राउंड्स यानी कि 5 चक्कर अराउंड द फील्ड यानी कि जो ग्राउंड था, ठीक है, या मैदान था, सही है, उसके इर्द गिर्द, ठीक है। द पीटी टीचर शाउटेड यानी कि पीटी जो टीचर था उन्होंने चीखा, क्या चीखा कि रोहन और आर्यन एक्सचेंज लुक्स यानी कि जो है एक दूसरे को देखें, एक्सचेंज लुक्स यानी कि एक दूसरे को देखें। और फिर क्या कहा कि लेट्स आइड बियॉन्ड द वाटर टैंक, आओ पानी के टंकी के पीछे छुपें, ठीक है। तो इस पे क्या हुआ कि आर्यन जो है विस्पर्ड, आर्यन ने क्या किया, सरगोशी की या आहिस्ता आहिस्ता से बोला, क्या बोला कि दे स्नीक्ड अवे यानी कि वो चुपके से निकल गए हैं, ठीक है। थिंकिंग सोचते हुए, दे एड वोन सोचते हुए कि वो जीत चुके थे, ठीक है। एड वोन बेसिकली क्या है, पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है, वो जीत गए, वो जीत चुके थे। बट लेकिन अ टीचर, एक टीचर, काट यानी कि पकड़ लिया, दैम यानी कि उन्हें, एंड और मेड दैम रन और उनकी क्या किया, दौड़ लगा दी, सही है। डबल यानी कि दुगनी, द लैप्स यानी कि चक्कर, ठीक है, यानी कि उनकी बाद में जब उनको पकड़ा गया उनकी फिर दौड़ें लगा दी, ठीक है। आखिर में बाद में लिखा हुआ है कि आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, आफ्टर मतलब के बाद, स्कूल यानी कि स्कूल के बाद, दे स्टॉप वो रुके, एट द स्ट्रीट वेंडर यानी कि स्ट्रीट के जो यानी कि गली की जो दुकान है वहाँ पे, सही है। फॉर छोले कुछ कुलचे यानी कि छोले कुलचे के लिए रुके। लाफिंग हंसते हुए, टीजिंग यानी कि छेड़छाड़ करते हुए, एंड और इन्जॉइंग और मज़ा लेते हुए, द फूड यानी कि खाने का, ठीक है। दे फॉरगॉट वो भूल गए, ऑल देयर ट्रबल्स अपने तमाम परेशानियों को। फिर आगे क्या लिखा है, एज रोहन जैसे ही रोहन वॉक्ड यानी कि चलता हुआ, ओम यानी कि घर चला गया, सही है। ई थॉट उसने सोचा, क्या सोचा कि टेस्ट यानी कि टेस्ट पनिशमेंट यानी कि इम्तिहान की सज़ाएं, फ़न यानी कि मज़े, फ्रेंडशिप यानी कि दोस्तियाँ, स्कूल लाइफ यानी कि स्कूल की जो ज़िंदगी है, इज़ आ रोलर कोस्टर यानी कि बिल्कुल झूले की तरह होती हैं। बट लेकिन इट इज़ द बेस्ट राइड एवर, लेकिन ये सबसे बेहतरीन सफ़र है। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। इसमें बहुत से इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखी, इसके साथ साथ बहुत से ग्रामर सीखे, और इसके साथ साथ इसने यकीन करें हमारी लाइफ की एक बेस्ट पार्ट की याद दिला दी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।